दरभंगा में हम समझते हैं ये पंडाल निर्माण के बाद लाइट का भी अद्भुत नज़ारा पहली बार देखा जाएगा। इस 5 के बाद छठे फ्लोर पर गुंबज होगा जो दिखाया गया है बालाजी में। आधा से ज़्यादा कार्य हो चुका है और विशेषकर महिला भक्तों की बहुत ज़्यादा ये योगदान रहता है और विशाल जुलूस के साथ हम लोग निकलते हैं। सभी दरभंगा वासियों से भी हम लोग विनती कर रहे हैं इसे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ आवे। यदि आपको अभी तक तिरुपति बालाजी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हो तो आप पहुंच जाइए दरभंगा नीम चौक पे उर्दू बाज़ार में। यहाँ भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें तिरुपति बालाजी का रूप दिया गया है। क्या तैयारी है, उस तैयारी को लेकर हम पहुँचे हैं दरभंगा और दरभंगा से इस समय आपका हम स्वागत कर रहे हैं। आयोजन समिति से हम बात करेंगे कि क्या क्या तैयारी की गई है और क्यों मन में ये विचार आया कि दरभंगा में तिरुपति बालाजी का ये पंडाल का निर्माण किया जाए, खास करके दुर्गा पूजा महोत्सव को लेके। हम बात करते हैं सीधे आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार राजू, इस पूजा समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जो मिलकर के हमारा साथ दे रहे हैं। पूजा का 30वां वर्ष है जी और कई वर्षों से पूजा होती चली आ रही है। खास करके हमें ऐसा लगता है कि इससे पहले जो सीनियर लोग थे उनके बागडोर से ये पूजा संपन्न हुआ करता था। अब युवाओं के हाथों में कमान है और आप लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या तैयारी है और कैसे तिरुपति बालाजी का पंडाल बनाने का आयोजन समिति के मन में इच्छा प्रकट हुआ? हमारे यहाँ बहुत पहले और भी तरह का बना, जैसे हम लोग सौंप के प्रतिमा निर्माण किए थे, लेकिन इस बार की बात है तो हमारे युवा कार्यकर्ता जो हैं सब लोग साथ मिलकर बैठक किए और बैठक करने के बाद कुछ दिन के बाद यह निर्णय निकला कि हम लोग 30वां वर्ष भी है और इसमें कुछ ऐसा दिखावे, ऐसा हम लोग उभर करके आए जो दरभंगा वासियों को लगे कि हमारे उर्दू बाज़ार दुर्गा पूजा समिति में भी कुछ ऐसा लगेगा। मूर्तिकार जो पहुँचे हुए हैं, भव्य माता का जो मूर्ति का निर्माण किया जाएगा, मूर्तिकार कहाँ से पहुँचे हैं? हमारे मूर्तिकार स्थानीय हैं, बहुत विगत कई वर्षों से इन्होंने मूर्ति निर्माण कर रहे हैं। इससे पहले उनके भाई साहब रहते थे जो विकलांग थे, बहुत सारा जगह जाते थे, जैसे मधुबनी में भी मूर्ति निर्माण करते थे। लेकिन हम लोग जब लगा कि इन कलाकार को हम बुलावे और उन्होंने ही सारा चीज़ हम लोग को बताया और मूर्ति कला का जो प्रदर्शन किया जाता है उस तरह का मूर्ति निर्माण करके हम लोग को देखा है। आपको यह बता दें कि अगर तिरुपति बालाजी आप अगर नहीं गए हों और तिरुपति बालाजी जाने का अवसर मिलेगा तो वहाँ पर आपको तिरुपति बालाजी का दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन दरभंगा के नीम चौक पर अगर आप पहुँचते हैं उर्दू बाज़ार में तो यहाँ पंडाल में पहुँचते ही आपको माता दुर्गा का साक्षात दर्शन होगा और दर्शन करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भक्त यहाँ जो पंडाल का निर्माण हो रहा है वो भक्त आए यहाँ सब परिवार और माता का दर्शन करें। इसमें जो पंडाल का निर्माण किया जा रहा है और लाइट भी रहेगा, इसमें लाइट की व्यवस्था भी रहेगी। यहाँ लाइट की अद्भुत व्यवस्था रहेगी जो दरभंगा में हम समझते हैं ये पंडाल निर्माण के बाद लाइट का भी अद्भुत नज़ारा पहली बार देखा जाएगा। इस तरह का कहीं लगा नहीं है दरभंगा में, जो हम लोग उसको उतार करके दिखाना चाहते हैं और सभी दरभंगा वासियों से भी हम लोग विनती कर रहे हैं इसे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे यहाँ आवे और पुण्य के भागी बने। निश्चित तौर पर आप जो भी देख रहे हैं, जो भी भक्त देख रहे हैं, जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दरभंगा ज़िला से मधुबनी ज़िला, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जो भी जहां तक ये वीडियो पहुंचे वो लोग आएँ और यहाँ दर्शन प्राप्त करें। पंडाल का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण में वेस्ट बंगाल, कोलकाता से कारीगर को बुलाया गया है और उनके द्वारा यहाँ पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जब निर्माण हो जाने के बाद इस पंडाल में अगर आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको तिरुपति बालाजी का दर्शन प्राप्त होगा। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको माता दुर्गा का दर्शन आप कर सकते हैं। तो आपके आयोजन समिति में जो सदस्य लगे हुए हैं, जो युवतियाँ लगी हुई है और अभी जो अंतिम रूप दिया जा रहा है पंडाल को, उस पर बताइए क्या क्या तैयारी रहेगा इसमें? हमारे यहाँ लगभग
हाँ, आधा से ज़्यादा कार्य हो चुका है और सभी पंडाल कार्य वाले, पंडाल जो निर्माण करता हैं वो भी लगे हुए हैं, मूर्ति कलाकार भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं। तो वो लोग अभी अपना आधा कार्य कर चुके हैं और जो कार्य होगा, आगे का जो कार्य होगा उसके बाद मैं बताऊंगा फिर किस तरह। 15 अक्टूबर से माता का आगमन है। अब 15 अक्टूबर से पूजा की जो तैयारी हो रही है वो उसमें ये लोग जुटे हुए हैं। विसर्जन कब है? विसर्जन ऐसे तो विसर्जन 24 को ही 10वीं का ये है, लेकिन हम लोग यहाँ रखते हैं एक रोज़ और सुबह में विसर्जन करते हैं ताकि हमारे यहाँ भक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। विशेषकर महिला भक्तों की बहुत ज़्यादा ये योगदान रहता है और वो लोग महिला कार्यकर्ता ही हम लोग के साथ आगे बढ़ती हैं विसर्जन यात्रा में जो दरभंगा में पहली ये शहरी का जो पहला ये होता है विसर्जन का हम लोग के यहाँ जो विशाल होता है, विशाल जुलूस के साथ हम लोग निकलते हैं और माता का जो विसर्जन होता है हराई पोखर, वहाँ तक सारी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जाती है। पहले तो पूजा का आयोजन और माता का आगमन, उसके बाद उसकी तैयारी, और अब सामने में जो देख रहे हैं अभी कारीगर अंतिम रूप दे रहे हैं। पाँचवा मंजिल है और सबसे ऊपर जो बालाजी का गुंबज होता है वो छठा होगा। 5 के बाद छठे फ्लोर पर गुंबज होगा जो दिखाया गया है बालाजी में, आकृति के हिसाब से दिखाया गया है उस तरह का रहेगा। छठा फ्लोर खास करके वो 6 माला जो कहा जाता है उसका दर्शन होगा। अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको सर ऊंचा करना ही पड़ेगा, तभी आप बालाजी का दर्शन कर सकते हैं, तभी आप माता दुर्गा का दर्शन करते हैं। ऐसे ही खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। हम आपको अलग अलग जगह से खबर दिखाते हैं। अगर हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के लिए। धन्यवाद।